नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम MySQL में टेबल में से किस प्रकार से पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करें या टेबल के कंप्लीट डेटा को हम कैसे डिलीट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। डिलीट कमांड इन MySQL। डिलीट कंप्लीट डेटा फ्रॉम टेबल। यदि आप चाहते हैं कि आपकी टेबल का कंप्लीट डेटा डिलीट हो जाए तो आपको टाइप करना होगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। जी हाँ, आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, उसके बाद टेबल नेम लिखना है आपको, और जैसे आप सेमीकोलन करके एंटर प्रेस करते हैं आपकी कंप्लीट टेबल का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। सेकंड, यदि आप टेबल में से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंटैक्स आपका है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद वेयर जो कि क्लोज है, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कंडीशन। चलिए इसको एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे हमको किसी भी टेबल के कंप्लीट डेटा को डिलीट करना है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिलीट होल डेटा फ्रॉम टेबल हमको करना है। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, जैसे आप लिख के सेमीकोलन करके एंटर प्रेस करते हैं आपका कंप्लीट एम्प्लॉय टेबल का डेटा डिलीट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि उस एम्प्लॉय टेबल में से हमको केवल आईडी नंबर 1 को ही डिलीट करना है तो आपको टाइप करना होगा डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर id = 1। ध्यान रहे, जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो वहां पर आपको केवल यूनिक की ही प्रोवाइड करानी है। यदि आपने ऐसी कोई वैल्यू दे दी जो डबल है तो वो दोनों ही रिकॉर्ड वहां से डिलीट हो जाएंगे। चलिए इसको एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर अपना MySQL आप ओपन कर लीजिए। MySQL को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमको सबसे पहले हम अपने डेटाबेसेस चेक कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पर टाइप किया शो डेटाबेसेस सेमीकोलन एंटर। तो यहाँ पर हम काम करने वाले हैं DSR डेटाबेस में, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे यूज DSR सेमीकोलन एंटर। हम डेटाबेस DSR में एंटर कर चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी टेबल हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे शो टेबल्स करने से हमको यहाँ पर कंप्लीट इसकी टेबल दिखाई दे रही है। अब इसमें से हम किसी भी एक टेबल को ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारी कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सेमीकोलन एंटर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारी एम्प्लॉय टेबल का रिकॉर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मुझे रिकॉर्ड नंबर 1 को डिलीट करना है, यानी कि वो एम्प्लॉय जिसका आईडी नंबर 1 है उसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो कमांड होगी आपको टाइप करना है डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर id = 1 सेमीकोलन। अगर आप चाहते हैं कि आईडी ना लें तो आप वेयर नेम = 1 भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अगर आप नेम लेंगे और सेम नेम के 2 पर्सन हैं तो दोनों का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर id = 1 हमने लिखा, टाइप किया और यहाँ पर एंटर प्रेस किया। क्वेरी ओके। चलिए चेक कर लेते हैं क्या आईडी नंबर 1 का रिकॉर्ड डिलीट हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड चलाते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय अगेन। एंटर की हमने प्रेस की। जैसे आप एंटर की प्रेस करते हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आईडी नंबर 1 का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। यदि मैं चाहता हूँ कि मुझे जिस पर्सन का नेम के है वो मुझे डिलीट करने हैं तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। अब यहाँ पर आईडी की जगह हमको लेना है नेम = के जो है वो इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर यदि आप कैर और वेर का डेटा टाइप लेते हैं तो उसको आपको सिंगल कोट में या डबल कोट में क्लोज करना होता है। उसके बाद आपको लगाना है सेमीकोलन और आप प्रेस करेंगे एंटर की। आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। मैं आपको चेक करा देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों जो 1 रिकॉर्ड हम पहले डिलीट कर चुके हैं, उसके बाद मैंने के नाम के दोनों रिकॉर्ड को एक साथ डिलीट कर दिया है।
ठीक है, तो हमने दोनों यहाँ पर चीज़ सीख ली हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि कंप्लीट डेटा एक साथ कैसे डिलीट हो, तो उसके लिए आपको टाइप करना है डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। कोई भी आपको कंडीशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय सेमीकोलन, एंटर की आपने प्रेस की। जैसे आपने एंटर की प्रेस की, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। यदि मैं चेक करना चाहूँ एम्प्लॉय टेबल का रिकॉर्ड, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय, और हमने एंटर की प्रेस की, तो आप देख रहे हैं एम्प्टी सेट। दैट मीन्स एम्प्लॉय टेबल का कंप्लीट रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, लेकिन हाँ इसका स्ट्रक्चर अभी भी मौजूद है। कंप्लीट स्ट्रक्चर कभी डिलीट नहीं होता इस कमांड से। तो आप टाइप कर सकते हैं डेस्क एम्प्लॉय सेमीकोलन एंटर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर अभी भी हमारे पास है। हम चाहें तो दोबारा इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करा सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार से हम टेबल में से रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को या कंप्लीट रिकॉर्ड को। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।